एक विमीय प्रत्याश संगठन का विश्लेषण। जब एक विमा में मतलब 1D, ठीक है, एनालाइज ऑफ वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। देखिए इसमें क्या है, एक पिंड या वस्तु m1 है, इसका प्रारंभिक वेग u1 है। एक दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है और इसका वेग u2 है प्रारंभिक कंडीशन में, ठीक है, संघट्ट से पहले। ठीक है, ये वस्तु बड़ी है, ये वस्तु छोटी है, तो इसका वेग मान लीजिए कम है, इसका वेग ज़्यादा है। अगर इसका वेग ज़्यादा है, इसका वेग कम है, ये तभी ये वाली फर्स्ट सेकंड वाली से टकराएगी। अगर इसका सेकंड वाली का वेग ज़्यादा है, फर्स्ट वाली का कम है, तो फर्स्ट वाली इसे नहीं पकड़ पाएगी। तो देखते हैं, संघट्ट से पहले कंडीशन हो गई, संघट्ट के दौरान तो m1 वाली m12 पे क्या टक्कर मारेगी, तो इसमें परिणामी वेग भी हो गया इसका। जब ये एक दूसरे छोड़ेंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इस पे टक्कर मारेगी तो इसका वेग कम हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। शुरू में इसका ज़्यादा था, इसका कम हो गया था, और अब क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड का ज़्यादा हो गया। तो ये जब फर्स्ट का कम हो गया, ये पीछे रह जाएगी, सेकंड वाली आगे को भागी। इसका अंतिम वेग v1, इसका v2 हो जाएगा, मास सेम रहेगा, द्रव्यमान तो नहीं बदलने का। तो संघट्ट के बाद की कंडीशन है, ठीक है। तो संघट्ट के निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, मीन्स फर्स्ट में इसका ज्यादा इसका कम, लास्ट में इसका कम इसका ज्यादा, तो दोनों का संवेग संरक्षित रहता है। तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, इक्वेशन फर्स्ट कह दिया आपने। इसके बाद चूंकि यह प्रत्यास्थ संघट्ट है, प्रत्यास्थ संघट्ट है, असंघट्ट से पहले तथा संघट्ट के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा समान रहेगी। प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा समान रहती है। तो जब निकाय की कुल गतिज ऊर्जा समान रहती है, तो संघट्ट से पहले गतिज ऊर्जा क्या होगी, फर्स्ट वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या था, 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर। ये तो संघट्ट से पहले, और संघट्ट से बाद क्या हो जाएगा, वेग चेंज हो जाएगा, बस 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1/2 सब में से कॉमन लेके कट जाएगा, m1u1 का स्क्वायर माइनस ये v1 प्रारंभ जो फर्स्ट वाली वस्तु है उसकी सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। m1 फर्स्ट वाली का द्रव्यमान है, u1 प्रारंभिक वेग है फर्स्ट वाली का, m1 फर्स्ट वाली का द्रव्यमान है, v1 अंतिम वेग है प्रारंभ वाली वस्तु का। इसी तरह इसमें हो जाएगा, m1 कॉमन लेंगे, इसमें से m2 कॉमन लेंगे, इसमें से ये समीकरण 3 बन गई, ठीक है। अब समीकरण 1 को परिवर्तित कर देंगे, m1u1 कर देंगे माइनस m1v1 कर देंगे, और क्या कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, m2v2 माइनस m2u2, m1 m2 कॉमन ले लेंगे। ये कंडीशन फर्स्ट से 4 इक्वेशन बन जाएगी ये भी। अब क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से भाग दे देंगे। जब थर्ड इक्वेशन को फोर्थ से भाग दे देंगे, m1 से m1 कट जाएगा, m2 से m2 कट जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, u1 माइनस v1, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, v2 माइनस u2। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। वो क्या होता है, v1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, ये बन गया। इसी तरह v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। तो ये वाला पद इससे पद से कट जाएगा, ये वाला पद इस पद से कट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, u1, ये बन जाएगा u1 प्लस v1 v2 प्लस u2। तो u2 इधर चला जाएगा, u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1, इसे इक्वेशन 5 कह देंगे। ये कंडीशन है संघट्ट से पहले वेग, u1 u2 क्या आते हैं, संघट्ट से पहले वेग, और v2 और v1 संघट्ट के बाद वेग है हमारे। ये लिखा है मैंने, संघट्ट से पहले वेग और संघट्ट के बाद वेग। प्रत्यास्थ संघट्ट में प्रत्यवस्थान, अगर प्रत्यास्थ संघट्ट होंगे तो e की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो इससे हमें v2 माइनस v1 u1 माइनस u2 हो गया, तो इधर साइड में क्या आ गया, 1। तो v2 माइनस v1 हो गया, जैसे हमारे पे लिखा हुआ था ना, ये u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1, तो u1 माइनस u2 हो गया, v2 माइनस v1 उसके बटे में चला गया उस साइड में, ठीक है। तो ये आ गया, इधर क्या बच जाएगा, 1। अगर यहाँ 1 बच गया तो ये क्या होगा, प्रत्यवस्थान गुणा e हो गया। समीकरण 5 से हुआ है, ठीक है। समीकरण 5 को m2 से गुणा करके इसे समीकरण 1 से घटाने पर जो समीकरण 5 है ना, उसे m2 से गुणा करेंगे और उसे समीकरण 1 से घटाएंगे। ये तो समीकरण 1 हो गई, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। अब जो समीकरण 5 थी, ठीक है, उसे m2 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये कर लिया, m2u1 माइनस m2u2, ये m2 m2 से सब में गुणा कर लिया। अब इसे क्या करेंगे, घटाएंगे, तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। तो m2v2 प्लस का है, माइनस से घट गया, ठीक है। अब ये कंडीशन जो आ गई,
तो इसे क्या करें, M1U1 को लिख लिया माइनस M2V1 का लिख लिया, फिर क्या बचा M2U2 बचा, M2U2 प्लस M2U2 2U2 हो गया। उसके बाद M1V1 माइनस M2V1 हो गया आपका ये। इसके बाद इसमें से क्या आ गया, U1 कॉमन आ रहा, M1 माइनस M2 U1 कॉमन आ गया, प्लस 2 M2U2 बराबर इसमें से क्या आ गया V1 कॉमन, M1 प्लस M2 हो गया। तो इसमें कंडीशन बन गई, ये U1 हो गया, ये V1 हो गया, यहाँ U2 हो गया। तो V1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो V1 बराबर ये हो गया, और M1 प्लस M2 इन इसके भी अपॉन में चला जाएगा, इसके भी अपॉन में चला जाएगा, ये हो गया M1 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2 U1 हो गया, प्लस 2 M2 M1 प्लस M2 U2 हो गया। ये इक्वेशन 6 हो गई आपकी। इसी प्रकार समीकरण 5 को M1 से गुना कर देंगे, प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण 5 में क्या से गुना कर दी हमने, M1 से गुना कर दी और एक में ऐड कर दी, तो समीकरण 5 में M1 इधर आ गया, M1 इधर आ गया, M1 से गुना कर दी और समीकरण प्लस 1 लिख दिया आपने। तो इसमें M1V1 कैंसिल हो जाएगी ये वाली कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा, इन्हें जोड़ लिया और इसमें एक इक्वेशन बन गई है आपकी। अब समीकरण 6 और 7 से, समीकरण 6 क्या है, V1 है, समीकरण 7 क्या है, V2 है। समीकरण 6 व 7 सीधे प्रत्यास्थ संघटन के बाद पिंडों के वेग व्यंजक है, मतलब जब टक्कर लग चुकी है, पहले तो प्रारंभिक वेग U1 U2 थे, जब इनकी टक्कर लगली उसके बाद पहली बॉल या पहली वस्तु का वेग अंतिम वेग V1 हो गया, अंतिम वस्तु का वेग V2 हो जाएगा। ये कंडीशन है आपकी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, विशेष स्थितियां इंपॉर्टेंट, मतलब M1 बराबर M2 बराबर M, दोनों पिंड है, पहला पिंड है और दूसरा पिंड है, दोनों का मास समान हो, M1 भी M है, M2 भी M है, तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम M1 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2 एक पद आया था छठी और सातवीं इक्वेशन में, जो छठी और सातवीं इक्वेशन थी वहाँ M1 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2 और 2M2 बटे M1 प्लस M2 आया था। तो इसमें क्या कर देंगे, M1 की जगह भी M, M2 की जगह M, तो M माइनस M क्या हो जाएगा, 0 और नीचे कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या 2M2 बटे M1 प्लस M2, तो सब यहाँ भी M कर देंगे, यहाँ भी M कर देंगे, यहाँ भी M कर देंगे, यहाँ 2M बटे 2M हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और दूसरे में क्या आएगा, 2M1 बटे M1 प्लस M2, तो यहाँ M हो गया, यहाँ M हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, इसी तरह यहाँ 0 हो जाएगा। ये समीकरण 6-7 में जो पद हैं उनकी वैल्यू पहले ही निकाल ली। अब ये M1 बराबर M2 बराबर M छठी और सातवीं इक्वेशन में रखेंगे, तो V1 बराबर U2 हो जाएगा, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, U1 हो जाएगा। अर्थात जो द्वितीय वस्तु का प्रारंभिक वेग है, द्वितीय वस्तु थी ना, सेकंड वस्तु थी, सेकंड पिंड था, उसका प्रारंभिक वेग U2 था, तो उतना ही फर्स्ट वस्तु का अंतिम वेग हो जाएगा, या ये कह लीजिए जो जितना अंतिम फर्स्ट पहली वस्तु का अंतिम वेग होगा ना, वो किसके बराबर होगा, दूसरी वस्तु के प्रारंभिक वेग के। और यहाँ क्या हो जाएगा, जो दूसरी वस्तु का अंतिम वेग है वो किसके बराबर होगा, पहली वस्तु के प्रारंभिक वेग के। इसके बाद जब दोनों पिंडों के द्रव्यमान भिन्न हो, अर्थात तथा दूसरा पिंड M2 संकट से पहले विरामावस्था में है, जब दोनों पिंडों के द्रव्यमान एक का M1 है और M2 है, तो दूसरा पिंड जो है ना M2 दूसरी वस्तु है या दूसरा पिंड M2 है, संकट से पहले मतलब टकराने से पहले ही विरामावस्था में आ गया, उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, U2 0 हो गया। तब समीकरण 6 व 7 से उस कंडीशन में क्या रखेंगे हम, U2 0 रख देंगे 6 और 7 में, तो V1 बराबर हो गया M1 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2 U1 हो जाएगा। V2 क्या हो जाएगा, 2M1 बटे M1 प्लस M2 U1, जहाँ U2 होगा 6-7 में उसे 0 कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, जब इसमें भी कंडीशन है, जब लक्ष्य बहुत भारी है, मतलब क्या है, M2 बहुत भारी है M1 से, M2 की वैल्यू ज़्यादा है, M1 की वैल्यू कम है, तो M1 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, माइनस M2 बटे M2, मतलब क्या हो जाएगा, M2 बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो बड़ा ही बचेगा, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, बड़े के इक्वल ही आएगा, तो M2 बड़ा है तो इसमें क्या होगा, -1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, तो M2 तो बहुत बड़ा है, M1 को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो यहाँ जहाँ भी M1 रखा है
इन इक्वेशन में 9 और 10 में जहाँ m1 रखा है उसे 0 मान लें। कैसे? m1 माइनस m2 बट m1 प्लस m2, ये नौवीं इक्वेशन में रखा है तो m1 0 मान लिया, m1 0 मान लिया, तो माइनस m2 बट m2 -1 आ गया। इसी तरह 10वीं इक्वेशन में m1 को 0 मान लिया, 2 गुणा 0 बटे 0 प्लस m2, तो 2 गुणा 0 0 आ गया, तो ये इस पद का मान क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये समीकरण 9 और 10 बन जाएगी। इसमें क्या रख देंगे? m1 माइनस m, इसकी जगह हम -1 रखेंगे, v1 बराबर माइनस u1 हो जाएगा। इस पद की जगह 0 रख देंगे हम, तो v2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 गुणा u1 बराबर v2 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो v1 का वेग है, जो क्या है, पहली वस्तु का अंतिम वेग होगा ना, वो प्रारंभिक वस्तु के जो पहली वस्तु है उसके प्रारंभिक वेग के विपरीत दिशा में उल्टा जाएगा। ऐसे पहले u1 वेग से इधर से जा रहा हो, अंतिम वेग से जब टक्कर लगेगी ना उससे, तो u1 इधर जाएगा। द्वितीय कंडीशन में क्या है? m1 बहुत बड़ा है m2 से। उस कंडीशन में क्या हो गया? m2 को 0 मान लेंगे, इसे भी 0 मान लिया, इसे भी 0 मान लिया, m1 बटे m1 बराबर 1 हो गया। इसमें क्या हो गया? m2 को 0 मान लिया था, इसमें 2 हो गया। अब 9 या 10 से इसका मान रख देंगे यहाँ पे, तो ये 9 या 10 से रख दिया, v1 बराबर u1। तो अगर क्या है, आपके क्या है, पहली वस्तु का भार ज़्यादा है, दूसरी का कम है, उस कंडीशन में क्या होगा? v1 बराबर u1 हो जाएगा, v2 बराबर 2u1 हो जाएगा।